श्रील सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं और उसी के भाव पर हरीश्वरी जी ये सब लिखे हैं। तो अब पूतना के सौंदर्य का वर्णन सुखदेव गोस्वामी करते हैं। वो पहला शब्द कैसे है? तामकेश बंध व्यतिशक्त मल्लिकाम बृहद नितंब स्तन कृष्ण मध्यमाम सुवाससम कंपित कर्ण भूषण तिशो लसद कुंतल मंडितानना। पूतना के रूप का वर्णन श्रील सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं। ये भगवान की लीला में जा रही है, इसका बहुत बड़ा महत्व है, इसलिए इसके सौंदर्य का वर्णन करते हैं। ताम केश बंध व्यतिशक्त मल्लिका, वह कैसी थी? केश बंधे व्यतिशक्तानी मल्लिका पुष्पाणी जस्या ताम। केश बंध, स्त्रियां जो केश बांधती हैं सिर पर, बेड़ी गूंथती हैं, तो केश बंध में उसने मालती के पुष्पों की माला धारण किया था। ये सब अपने जोग बल से तत्काल बना ली थी, कहीं बाजार से खरीद करके नहीं डाली थी। सब कुछ जो रूप इतना सुंदर धारण कर सकती है, देह बदल सकती है, तो श्रृंगार बदल लेना कौन बड़ी बात। पूतना अपने आप में कैसी है वो तो मरने के बाद पता चला। 6 कोस में गिरी थी। विक्रांत कूप गभीराक्षम पुलिनारोह भीषणम इत्यादि, बहुत भयावह थी, लेकिन ब्रज में बहुत सुंदरी बन करके आई। तो अपने केश पाश में मालती के पुष्पों की माला उसने बांधा था। वी अति सक्त, सक्त का अर्थ बंधा हुआ, और वी का अर्थ विशेषण, अति का अर्थ अति, खूब अच्छी तरह से बनाई थी। मतलब कारीगरी कलात्मक ढंग से बांधी थी, और ऐसी बांधी थी कि वो गिरने वाले नहीं थी। व्यतिशक्त मल्लिका बृहद नितंब स्तन कृष्ण मध्यमा, उसका नितंब बहुत बड़ा था और स्तन भी बड़े बड़े थे। तो ऐसा लगता था जैसे दोनों ने मिल करके उसके कमर के भाग को काट कर छीण कर दिया। इस तरह सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं। बृहद नितंब स्तन कृष्ण मध्यमा, इसका अर्थ है कि उसका मध्य प्रदेश बहुत क्षीण था, नितंब और स्तन बड़े बड़े थे, सुवाससम, और अतिशय सुंदर वस्त्र पहनी थी। साड़ी उसने पहना था बहुत अच्छी। वो कहीं मथुरा आदि में किसी कारीगर के द्वारा बनाए हुए वस्त्र नहीं था, अपनी सिद्धि से उसने तत्काल ही वो वस्त्र पहना। सुवाससम, बहुत सुंदर वस्त्र। कंपित कर्ण भूषण त्रिशो लसत कुंतल मंडितानना, और सुवाससम कंपित कर्ण भूषण, उसके कान के दोनों भूषण कांप रहे थे, हिल रहे थे। इसके द्वारा श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी कहते हैं, कर्णाभूषणयो कंपितत्वम लीला गत्या, वो लीला गति से चल रही थी, बहुत ढंग से नृत्य करते जैसे चल रही थी, इसलिए उसके कान के कुंडल हिल रहे थे, बार बार इधर उधर देख रही थी, चल रही थी मस्त चाल से। हृदय कितना क्रूर और रूप कितना सुंदर, ये दोनों की भी सीमा हो गई। सुवाससम कंपित कर्ण भूषण त्रिशो लसत कुंतल मंडितानना, उसके कान के कुंडल हिल रहे थे और वो रत्नों के बने हुए कुंडल थे, तो हिलने से कुंडल पर कई प्रकार की शोभा आ रही थी, कांति फैल रही थी विविध प्रकार से, तो उसकी कांति केशों पर बिखर रही थी। ऐसे केशों से उसका मुख अतिशय अलंकृत था, मंडितानना। पूतना का मुख अतिशय सुंदर था, और ऊपर जो उसके केश थे उसको बांधी थी, केश बिखरे नहीं थे, इन कुंडल की छाया केशों पर पड़ रही थी, और ऐसे केशों से उसका मुख अतिशय सुंदर लग रहा था, कुंडल से और केश से। बल्गु स्मिता पांग विसर्ग विक्षित मनोर हरंतिम बनिताम ब्रजौकसर, और बल्गु स्मिता, बल्गु का अर्थ सुंदर, वह अद्भुत सुंदरता के साथ मुस्कुरा रही थी।
उसकी हंसी बहुत सुंदर थी। बल्गु स्मिता अपांग विसर्ग वीक्षित है। और अपांग का अर्थ होता है नेत्रांत, आंखों का अंतिम भाग दोनों तरफ, इसको अपांग कहते हैं। विसर्ग का अर्थ है विस्तार और वीक्षित ही का अर्थ है देखना। अपने नेत्रों से जब वो देखती थी मुस्कुरा करके, तो उससे ब्रजवासियों का मन चुरा लिया जाता था। ब्रजवासियों का मन हर रही थी। यह अद्भुत बात है। ब्रजवासी भगवान के नित्य परिकर हैं, उनका मन किसी भी प्राकृतिक सौंदर्य पर लुब्ध नहीं हो सकता है, यह असंभव बात है। लेकिन ब्रजवासी गोपों का मन वो हर रही थी। यह भगवान की लीला शक्ति से होता है। जैसे अर्जुन में मोह भगवान ने पैदा कर दिया, कभी मोह संभव नहीं था उनमें, वैसे ही ब्रजवासियों में इस तरह का व्यामोह पैदा करना ये भगवान की लीला शक्ति का कार्य है। इसके द्वारा भगवान ब्रजवासियों का और माँ जसोदा का या भक्तों का अनुराग बढ़ाना चाहते हैं। यदि वे मोहित नहीं होते तो कोई एक व्यक्ति कहता है कि अरे पूछो पूछो कहाँ की आई है, इसको भगाओ भगाओ जल्दी, ऐसा हो जाता तो भगवान की लीला संपन्न नहीं हो पाती। तो कोई कहता कि अनजान स्त्री कहाँ जा रही है, नंदालय में नहीं जाएगी, कहीं बाहर इसको झोपड़पट्टी में ठहरा दो रात, उधर नहीं जाएगी। लेकिन भगवान तो लीला करना चाहते थे, इसीलिए ब्रजवासी गोपों में भी ये भ्रम हो गया। उनका मन वो हर रहे थे, अर्थात वो अच्छा लग रही थी, उसका चलना देखना आना उनको पसंद पड़ रहा था। ये तो गोपों की दशा थी। और अमन सताम भोज करेण रूपिणी गोप्य श्रियम द्रष्टुमिवागताम पति। गोप लोग तो मोहित हो रहे थे, वो तो हो ही रहे थे, और गोपियाँ अमन सत अमन्यंत, गोपियाँ क्या मान रही थी उसको देख करके, रूपिणीम श्रियम, अति सुंदर प्रकट लक्ष्मी जी मान रही थी। वाह, वो लक्ष्मी जी मान। एक बार की घटना मुझे याद आती है, इस प्रसंग में तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन कितना कंसेप्शन गलत होता है इस पर ये बात कह रहा हूँ। एक बार हमारे गांव में एक स्त्री रामनवमी को माता जी की पूजा कर रही थी। माता जी की पूजा की जाती है, रामनवमी को लोग करते हैं, तो बहुत से पुआ पूड़ी भोग लगाया जाता है माता भद्रकाली। तो काली जी के पधारने के लिए वो पावड़े बनाए जाते हैं, आटा से चावल से। पावड़े बनाए गए थे और बना करके भोग रखा गया। भोग रखा गया, किवाड़ खुला था, तो संजोग से कुतिया जा करके और खाने लगी पुआ। जो माताजी भोग लगाई थी वो ध्यान से सुनी आवाज, तो खाने में जैसा चप चप आवाज होता है वैसा हो रहा था। तो इतना खुश हो गई, अपने आसपास के माताओं को बुला करके कहे कि साक्षात काली जी प्रकट हो गई, खा रही हैं। वो लोग भी आ करके सुनी। तो एक दूसरी औरत आई, तो वो कहती भले आयलू ये मैया, भले आयलू ये मैया, बहुत भाग्य चमक गया, माता भद्रकाली आज हमारा साक्षात प्रसाद खा रही है प्रकट होकर। और उस पीली का कुतिया का जब पेट भर गया तो वो निकली धीरे से तब पता चला कि ये भद्रकाली जी है। और वो भी अगर अनजान कुतिया होती तो शायद अभी कह सकती थी वो कि ये माता काली ही कुतिया का रूप धारण करके आई है, लेकिन गांव की एक प्रसिद्ध कुतिया थी वो, इसलिए भ्रम नहीं रह गया। तो पहले तो भद्रकाली जी पुआ खा रही थी, बाद में पीली दिखाई कुतिया। उधर भोजपुरी में पीली मैंने कुतिया होता है, इधर तो पीली मैंने
बच्चे होता है शायद तो इसलिए कोई भ्रम न रह जाए। एक बार मैं गौर गोविंद महाराज का प्रवचन सुन रहा था, तो कुछ बच्चे आगे हल्ला कर रहे थे, तो उन्होंने अकस्मात कहा, ए पिले। तो उसी समय से मुझे याद है कि पिले माने बच्चा, तो चुप हो गए सुनकर। जो भी हो, कितना मनुष्य की दृष्टि में भ्रम हो सकता है। गोपियां साक्षात श्री जी मानी, और इसके द्वारा यह संकेत है कि कुछ गोपियां तो अपने आंचल से उसके चरण पर प्रणाम कर रही थी कि श्री जी आई, श्री जी ब्रज में घूम रही है। अमन सताम भोज करेण रूपिणी, क्यों ये मान ली कि श्री जी हैं? एक तो अपार सौंदर्य, अद्भुत सौंदर्य, और दूसरा अम्भोज करेणा, कर में हाथ में अम्भोज ली थी, कमल घुमा रही थी। तो लक्ष्मी जी कमल लिए रहते, जैसे लक्ष्मी जी के पति भगवान नारायण अपने हाथ में पद्म रखते हैं, शंख चक्र गदा पद्म, तो श्री जी भी अपने पति के अनुसार ही हाथ में कमल लिए रहते। ये प्रसिद्ध बात है, पद्म हस्ता श्री जी को कहते हैं। उनका स्वभाव है हाथ में कमल लिए चलते हैं। एक तो सुंदरता ऐसे ही अपार थी, और दूसरे हाथ में कमल था। तो अब इतना विदुषी व स्त्रियां नहीं थी कि संभाल सके अपने को। सब लोगों ने यही बात करना चालू कि श्री जी आई हैं, हमारे ब्रज का भाग्य चमक गया, श्री जी आई है, श्री जी आई है, देखो देखो। अथवा हम भोज करेण का अर्थ है कि कमल हाथ में नहीं होगा, हाथ ही कमल जैसा लग रहा था, इतना सुंदर हाथ था उसका। ये जीव गोस्वामी जी अर्थ करते हैं हाथ ही कमल जैसा था। अमन सताम भोज करेण रूपिणी गोप्य श्रियम दृष्टुमिवागता, श्री मान ली, और क्यों आई है? तो पतिम द्रष्टुम, अपने पति को देखने के लिए आई। तो प्रश्न होता है कि गोपियों ने ये कैसे माना कि ब्रज में पति को ढूंढने आई है? क्या नारायण इधर गाय चराने के लिए घूम रहे हैं? नहीं, कुछ अर्थ ये किया जाता है कि अपने पति जैसा ही सुंदर समझ करके कृष्ण को देखने आई। कुछ वैष्णव ऐसा करते हैं अर्थ, लेकिन ये तो समीचीन नहीं है। लक्ष्मी जी कभी कभी या मृग्यते हस्त गृहीत पद्मया, हाथ में कमल लेकर के श्री जी कभी कभी अपने पति को खोजती हैं वैकुंठ में। ये भगवान लक्ष्मी जी में एकदम आसक्त नहीं है, और भक्तों के साथ प्रेम करते हैं। तो लक्ष्मी जी कभी कभी उनको खिलाने के लिए और कुछ बात सुनाने के लिए खोजती। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि भगवान किसी भक्त की रक्षा के लिए इस प्राकृतिक जगत में भाग करके आ जाते हैं, श्री जी से परामर्श भी नहीं करते। तो शायद श्री जी घूम रही हैं, जो कुछ भी आने का कुछ भी कारण हो, वो तो गोपियां आपस में बात कर रही हैं कि कोई मान लीजिए कहे कि श्री जी हैं, तो कहे इधर क्यों आएंगे, तो इधर क्यों आएंगे? श्री जी तो हमेशा नारायण के साथ रहती हैं, तो इधर आई हैं, इसका अर्थ है कि नारायण इधर ही कहीं आए होंगे, तब आई हैं। तो पतिव्रता शिरोमणि है, अकेले तो घूमती नहीं है। परंतु सौंदर्य इतना अधिक है कि अब श्री के अतिरिक्त ये पार्वती हैं, सरस्वती हैं, ये तो भावना हो ही नहीं रही। निश्चित रूपिणीम श्रीयम, एकदम साक्षात प्रकट श्री जी, यही बातचीत कर रहे थे। और बाद में पता लगेगा कि श्री जी ने क्या तूफान किया। साक्षात श्री। बालक गृहस्तत्र विचिन्वती शिशुन जदृक्षया नंद गृहे सदंतकम बालम प्रतिच्छन्न निजोर तेजसम ददर्श तल्पे अग्निमिवाहितम भसे। बच्चों के लिए वह ग्रह अर्थात उनका मारक पूतना ब्रज में घर घर में देख रही थी, देखने की योजना बनाई थी, संकल्प किया था। पहले एम लेना चाहती थी, कौन बच्चे कहाँ हैं, कैसे हैं।
लेकिन भगवान की ऐसी लीला शक्ति, वो ब्रज में आई और सीधे नंदालय में प्रवेश कर गई। जदृक्षया, जदृक्षया का अर्थ है किसी से पूछा नहीं, और पहले से कोई प्रोग्राम नहीं था, फोन नहीं किया था कि आ रही है, कुछ भी नहीं। और जदृक्षया का एक अर्थ है कि अपने अनिर्वचनीय सौभाग्य से, पूतना का बहुत बड़ा भाग्य था कि भगवान के पास आ गई। जदृक्षया का यह अर्थ, जिनके चरण कमल की प्राप्ति के लिए बड़े बड़े भक्त यत्न करते हैं, तपस्या करते हैं, उनके पास वो चली आई इस तरह से। जदृक्षया आई नंद गृहे, नंद बाबा के घर में। तो पुनः सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को कहते हैं, उसने देखा असद अंतकम, जितने भी असत हैं, दुष्ट हैं, उनका अंत करने वाले। महाराज परीक्षित जानते हैं कि कृष्ण भगवान हैं, फिर भी कृष्ण बच्चा है, वो आ रही है निकट, तो महाराज का चेहरा उड़ रहा था। तब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं असद अंतकम, असतम अंतकम, जो असतों का, दुष्टों का विनाश करते हैं, उनके पास आई। बालम प्रतिच्छन्न निजोरु तेजसम, उसने देखा बालम, बच्चा। तो मान लीजिए महाराज परीक्षित पूछे कि कैसे उसने नहीं समझा कि ये विष्णु हैं, भगवान हैं। तब श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं प्रतिच्छन्न निजोरु तेजसम, भगवान अपने तेज को छिपाए थे, सामान्य बच्चे की लीला कर रहे थे। तो पूतना ने कृष्ण को देखा, लेकिन कृष्ण ने पूतना को नहीं देखा, मारते समय तक भी नहीं देखा। जब जान गए कि पूतना आई है इतना कठोर हृदय से, तो उसके दर्शन होने से पहले ही भगवान ने आंखें बंद कर लिया। कृष्ण ने आंख क्यों बंद किया है, इस पर बहुत उद्भावना किए हैं हरिश्री जी, बहुत श्लोकों में। तो उसने प्रवेश किया, कृष्ण को देखा, कहाँ? तल पे, सज्जा पर। सज्जा पर पूतना ने बच्चे को देखा, जो अपने अपार तेज को छिपाया हुआ था। अर्थात पूतना के सामने भगवान का जो बहुत बड़ा तेज है, जैसे अर्जुन को उन्होंने दिखाया था, वो नहीं दिखाया। भगवान का शरीर वैसा ही रहता है, लेकिन उसमें दृष्टि के कारण भिन्न भिन्न चीज दिखाई देता है। मल्ला नाम असनी नृणाम नरवरो स्त्री नाम स्मरो मूर्तिमान। जैसे मथुरा के रंगशाला में भगवान गए तो कृष्ण बलराम दोनों जैसे थे वैसे थे, लेकिन पहलवानों को ऐसा दिख रहे थे जैसे साक्षात वज्र हो, वज्र का पर्वत। स्वजनों को अपने प्रिय के रूप में दिखाई दे रहे थे। वहाँ की ज्योति स्त्रियों को मूर्तिमान कामदेव के रूप में दिखाई दे रहे थे। तो इस तरह 9 रस 10 प्रकार के लोगों को 10 प्रकार से भगवान दिख रहे थे। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तुम तैसी। परंतु इसकी जो भावना थी बहुत कठोर भावना थी, और वहाँ से यह बच्चों को मारने की इच्छा से चली थी। तो इसको अपनी भावना के अनुसार भगवान नहीं दिखाई दिए, भयावह नहीं दिखाई दिए, बहुत सुंदर बच्चा के रूप में ही दिखाई दे रहे थे। वैसे कृष्ण थे जैसे आग भस्म से ढकी। आहितम, आहितम का अर्थ साइतम, माँ जसोदा ने सुलाया था। तो बच्चे के वो सोने का समय हो गया था, परंतु वो सोए नहीं थे। शायद भगवान अभी भी जग करके पूतना की प्रतीक्षा ही कर रहे थे। तो अग्नि से उपमा दे रहे हैं। तल पे आहितम, तल्प पर सज्जा पर कृष्ण सुलाए गए थे और अपने तेज को छिपाए थे, वैसे जैसे भस्म से ढका हुआ अग्नि। आप लोगों ने देखा होगा, जो लोग देखे होंगे समझ जाएंगे, कभी कभी आग बहुत तेज रहती है लेकिन धीरे धीरे भस्म से ढक जाती है, किनारे किनारे भस्म जम जाता है, और थोड़ा सा उसको खोदेंगे तो लक 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 लाल लाल आग दिखाई।
खास करके गन्ना पेरा जाता है और जिस चूल्हा में वो औंटा जाता है, बाद में उस आग को बाहर निकाल देते हैं, तो धीरे 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 भस्म उसके ऊपर चढ़ जाता है, परंतु भीतर प्रचंड अग्नि होता है। तो इस तरह से बाल्य लीला में अपने अनंत अपार तेज को भगवान छिपाए थे। अन्यथा वे प्रसिद्ध असुरारी हैं, असुरों का वध करते हैं, विश्व के नियंता हैं, स्वामी हैं, लेकिन बाल्य लीला में, बाल नाट्य में अपने तेज को छिपाए हुए थे। तो कोई दूसरा उदाहरण दिया गया होता, भगवान की उपमा अग्नि से क्यों दी गई, इस पर हरीश्वर जी लिखते हैं। प्रतापिनो हव्यजुषो नलस्य प्रभावतोग्रे बतजोग्यता का विषस्य व दुर्विषयस्य वास्तित्यवोचि जुक्ता अग्नि उपमा इंदिरे से। श्रील सुखदेव गोस्वामी जो उपमा दे रहे हैं वो बहुत सोच करके दे रहे हैं। भगवान की उपमा अग्नि से दे रहे हैं। जैसे अग्नि भस्म से ढका, उस तरह से कृष्ण बाल लीला के द्वारा अपने तेज को ढके हुए थे। तो अग्नि बहुत प्रतापी होता है। प्रतापी का अर्थ होता है प्रकृष्ट ताप देने वाला। और हव्य जुसो, हव्य जब मिले उसको, हवि मिले तो और बढ़ता है। तो ऐसे प्रचंड अग्नि के सामने विष क्या है? वो विष लगा करके अपने स्तनों में आई है। तो विष का समन करने वाला होता है अग्नि, आग से विष का समन होता है। और दुर्विषय का विनाश होता है श्री कृष्ण से। तो श्री कृष्ण दुर्विषय का विनाश करते हैं, वैसे ही जैसे प्रचंड अग्नि विष का विनाश कर देता है। तो यहाँ पर दोनों है, विष भी है, दुर्विषय भी है। दुर्विषय से तात्पर्य है कुत्सित व्यक्ति जिससे भेंट हुई है भगवान की। तो इंदिरे से, इंदिरा के पति श्री कृष्ण की उपमा अग्नि से इसीलिए दी गई कि जैसे आग में पड़ करके विष समाप्त हो जाता है, वैसे श्री कृष्ण को अपने अंक में रखते ही पूतना समाप्त हो जाएगी। प्रचंड अग्नि से उपमा दिया गया, नहीं तो और भी उपमा दिया जा सकता था। पूतना ने ब्रजवासियों के मन का हरण किया, इसका क्या रहस्य है? इस पर कहते हैं, सुमनो वर हरणम मम कार्यमिति इहाग्रे पिया विचिंतैवम। पूतना ने सोचा कि मुझे सुमन वर का हरण करना है। सुमन का अर्थ होता है देवता संस्कृत में, और वर का अर्थ है श्रेष्ठ। देवताओं में सर्वश्रेष्ठ भगवान का हरण करना है, सुमन वर का हरण करना है। तो मैं हरण कर सकूंगी कि नहीं, इसके लिए उसने अभ्यास किया, पहले मन का हरण किया सब। तो समझ गई कि मैं सुमन वर का हरण कर लूंगी। तो अच्छा, इस शब्द की शक्ति से हरीश्वरी जी अर्थ कर रहे हैं, सुमन वर का हरण करना है आगे, इसलिए अभ्यास के लिए सबके मन का हरण किया, सुमन का हरण किया, सुंदर मन का। सातु अमंगल वृत्त्या मत सद्रूपम तादृगा दधे, सद सद्रूपम तादृगा दधे भावी तत्त्र भव्यार्थम श्री समद्युतित स्फुटम। क्या बात है कि श्री से ही उपमा दी गई। सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं तो ऐसा लगता है कि वे भी कह रहे हैं कि श्री है, श्री जैसे सुंदर। और गोपियों ने तो खुलम खुला श्री कह ही दिया इसको। क्यों श्री से उपमा दी जा रही है? ऋषि जी कहते हैं सा अमंगल वृत्त्या, यद्यपि पूतना का आचरण बहुत अमंगल था, बहुत दूषित था, परंतु उसने बहुत सुंदर रूप धारण किया। आगे सचमुच में वह श्री से भी अधिक सुंदर बनने वाली है। भगवान की माँ बनेगी नित्य लीला में, तो भगवान की माँ तो श्री से भी अधिक सुंदरी है। तो जो भावी अर्थ है, भविष्य में जो होने वाला है, इसकी गति जो होने वाली है, इसी कारण से सुखदेव गोस्वामी या गोपियाँ कह रही हैं कि ये श्री समद्युति,
श्री के समान इसकी छवि हो रही। और ब्रज में गई, विधि का पालन इसने किया। ब्रज में गई तो गोपी बनकर गई, ब्रजवासिनी गोपी बनकर के गई थी, गोपी जैसा वेशभूषा धारण किया था इसने। तो हरिश्री जी कहते हैं कि विधि को आगे करके गई थी ब्रज में, इसीलिए किसी ने इसका निषेध नहीं किया। विधि से गई थी तो विधि का निषेध कैसे किया जाए, चली गई, किसी ने कुछ नहीं टोका रोका। तो जब भगवान जाने कि पूतना हमारे घर में आ रही है और इतनी कठोर हृदय की अपने स्तनों में विष लगा करके आ रही है, तो भगवान अपनी आंखें बंद कर लिए, बेड पर सोए सोए आंखें बंद कर लिए। अब सुनिए भगवान ने अपनी आंखें क्यों बंद कर लिया। ये बहुत सुंदर बात। मुक्त प्रग्रह न्याय से किसी भी भक्त को यह अधिकार है कि भगवान की लीला में वह इन कारणों पर विचार कर सकता है। भगवान ने नेत्र क्यों बंद किया। पहला कारण बता रहे हैं हरिश्री जी। सुप्तानुकारिणी मय्य भवत्यनार्ज स्वैर प्रवृत्ति रगदा क्लिनान्यथेति तत्तादृश स्थिति तया प्रहुणा व्यबोधि तत्स्वैर संविहरणे स्वपि सर्ववेत्रा। भगवान ने सोचा कि यदि मैं सोने का सुप्त का अनुकरण नहीं करूंगा, आंखें खोले रहूंगा, तो यह स्वैर प्रवृत्ति कर नहीं पाएगी। मनमाना जो करना चाहती है, मुझको गोद में उठाना करना नहीं कर पाएगी। तो भगवान सब कुछ जानते थे, तो उसको स्वैर विहार करने के लिए, स्वच्छंद विहार करने के लिए कि हमको उठावे ये करे, इसलिए उन्होंने सुप्त बालक का अनुकरण किया, सोए जैसे रह गए। कई इसके कारण हैं। भगवान अगर वास्तव में आंखों से देख देते तो भगवान की आंखों पर सूर्य का वास है, सूर्य उसको दग्ध कर सकते थे। भगवान सह लेते, लेकिन सूर्य नहीं सहने वाले थे, देवता नहीं सह सकते थे। इसीलिए भगवान ने आंखें बंद कर लिया कि उसकी जो अगधा प्रवृत्ति है वो थोड़ा सफल हो, सामने आवे। एक तो बहुत सुंदर उत्प्रेक्षा कर रहे हैं कि ह्यस्तने यपि न दृष्टेयम स्वस्तने तु न जातु इति स्वस्तनात् विषाम जोशाम न पश्यत युक्तम अच्युत। अच्युत ने पूतना को देखा नहीं, ठीक किया। क्यों कि ही अयस्तने पि न दृष्टेयम, ये पहले नहीं देखी गई थी। अस्तने इसका एक अर्थ है कि भगवान ने कभी भी इसको नहीं देखा था पहले। अच्छा, भविष्य में भी इस तरह से नहीं देखेंगे, इसका शरीर बदल जाएगा। तो स्वस्तनात् विषाम जोषा ना पश्यत युक्तमच्युतम, अपने स्तनों में विष लगा करके जो आई है, तो उसके इस रूप को देखना अच्युत ने ठीक नहीं समझा। यद्यपि अयस्तन स्वस्तन इन सब का अलग अलग अर्थ है, पहले बाद में इस समय, लेकिन सबके साथ स्तन शब्द जुड़ा हुआ है, उस पर ये कहते हैं। जो स्तन में विष लगा करके आई है उसको भगवान ने नहीं देखा, ठीक किया। तो भगवान ने आंख बंद किया, उस पर दूसरा कारण कह रहे हैं। कार्जम स्वावनमेव केवल मित किंवा त्रिकालोदित त्रैलोक्याखिल बाल पालन मपि इति अंतर्देशा वीक्षितुम। भगवान आंखें बंद करके सोचने लगे कि मुझे अपना ही केवल पालन करना चाहिए अथवा तीनों काल में, तीनों लोक में जितने भी बच्चे हैं उनका भी पालन करना चाहिए। भगवान ये विचार करने के लिए आंख बंद किए। और दीन त्राण परायणो अतुल कृपो बालैक कल्याण दृक् दुष्ट ध्वंसन दीक्षित विभु किमुष तादृक तयासित तदा। भगवान मानो तीनों लोगों के बच्चों को देखने लगे आंख बंद करके कि उनकी भी रक्षा करनी है, ऐसे करना है। शायद अपनी इसी मनः स्थिति को भगवान व्यक्त कर रहे हैं आंख बंद करके।
विचार करते हैं। जब कोई आदमी कहीं चिंतन करता है, स्मरण करता है, तो उस समय आंखें बंद कर लेता है। आप किसी से पूछिए कोई बात और उसको जल्दी याद ना आ रही है तो आदमी कहता है मुझे जरा सोचने दीजिए, तो आंखें बंद करता है कुछ देर तक। तो भगवान विचार करने लगे। दुष्ट ध्वंसन दीक्षित, दुष्टों का नाश करने की दीक्षा लिए हैं कृष्ण। दीक्षा का अर्थ है संकल्प, व्रत लिए। तो बच्चों को देखने लगे, तीनों काल और तीनों लोक में जितने बच्चे हैं सबका हित करने के लिए भगवान अंतर्दृष्टि से देखने लगे। ऐसा स्वकामैक दृगस्ति जस्मात् तद्युक्तमस्यास्त्वहमस्मि विद्वान द्रक्षा मम मातृपदम कथम नु पत्नी स्वरूपादिति किम तथासि। भगवान ने सोचा कि पूतना स्वकामैक दृक है, अपनी कामना को पूरा करने पर पड़ी हुई है। यह काम शब्द से लस्ट भी ले सकते हैं अर्थ करने के लिए। अपने कामना के चक्कर में है और इसने जो वेश बनाया है तो इस तरह से बनाया है कि सबको यही भ्रम हो रहा है कि यह मेरी पत्नी है, मतलब नारायण की पत्नी श्री है। जब सब गोपियां कह रही हैं कि यह श्री है और स्वकामयक दृष्टि है ही, तो भगवान ने सोचा कि ये तो मेरी माँ बनेगी। तो इस और आई है, सब लोग कह रहे हैं कि नारायण की पत्नी है, तो पत्नी स्वरूप से इसको नहीं देखूंगा। जो मेरी माँ बनेगी उसको मैं पत्नी के रूप में कैसे देख सकता हूँ? सब लोग कह ही रहे थे कि ये भगवान की पत्नी है। तो भगवान ने अच्छा सोचा कि नहीं, माँ को माँ के रूप में ही देखूंगा जब बनेगी तब। अब जो माँ बनने वाली है उसको पत्नी के रूप में तो नहीं देखूंगा। आजकल के तो सभी भक्त लोग अपनी पत्नी को माता जी कहते हैं। एक उल्टी चाल चल गई, माता जी हो गई। भगवान ने सोचा, ये ठीक सोचा, शायद इसीलिए आंख बंद कर लिया कि नहीं, इस समय नहीं देखूंगा। जब तक इसके मन में काम है, मुझे मारने की इच्छा है, चाहे जो भी है, तो एक कामिनी है और सब लोग कह ही रहे हैं कि यह भगवान की पत्नी जैसा घूम रही है, तो पत्नी के रूप में नहीं देखूंगा, माँ के रूप में जब बनेगी तब देखूंगा। इसीलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिया। यह अच्छी उद्भावना है। अनायत्या प्राप्ता क्वचिदपि पुरा यो न विहिता। यदि जीवन में कुछ ऐसा काम करना पड़े किसी को, बहुत दूषित, बहुत खराब काम करना पड़े, खराब चीज ग्रहण करना पड़ जाए और कभी पहले सोचा नहीं है व्यक्ति, कोई प्लान नहीं, और करना पड़ेगा ही, उसको ग्रहण करना पड़ेगा ही, तो उसको व्यक्ति आंख बंद करके ग्रहण कर लेता है। देखा गया है। जैसे गांव में माता जी लोग चिरायते का काढ़ा पीने को बच्चे को देती हैं, बुखार होता है, सर्दी हो, तो कहती हैं बच्चा आंख बंद करके पी जाओ, आंख बंद करके पी जाओ। आंख बंद कर लोगे तो तीक्ष्ण नहीं लगेगा, तीता नहीं लगेगा। तो बच्चे आंख बंद करते हैं और माँ तब तक पिलाती। तो भगवान ने देखा कि अभी मैं अवतार लिया और मुझे परम पापी हाथ में जाना पड़ेगा, गोद में जाना पड़ेगा, पूतना के हाथ में मुझे जाना पड़ेगा, जो हाथ बच्चों की हत्या किया है, इतना पापी हाथ, और उसका दूध पीना पड़ेगा। हाय रे! तो अब क्या करें? आंख बंद करके अब ये काम करना पड़ेगा भगवान को। शायद इसीलिए उन्होंने आंख बंद कर लिया। जब इतना खराब चीज ग्रहण करना पड़ेगा और इतनी कुत्सित स्त्री के अंक में जाना पड़ेगा मुझे। मैं तो माँ जसोदा के हाथों से ढोया जाता हूँ, रोहिणी जी के हाथों से ढोया जाता हूँ, और ये मुझे ढोएगी। अब क्या करेंगे? आंख बंद करके उसके गोद में जाना चाहते। महा अनिष्ट निवृत्त अप्यलम योग इति प्रभु। योग जो है वो महा अनिष्ट को दूर कर देता है। योग में स्थित होने वाला व्यक्ति महा अनिष्ट से बच जाता है। तो भगवान ने सोचा क्षुद्र दृष्टि निवृत्त्यर्थम तन मिषाद योग भागवत। शायद भगवान इस संकट को टालने के लिए योग में स्थित हो गए।
योग से अनर्थों का नाश होता है, तो सोए से भगवान भी योग में हो गए। योग का एक अंग है आंख बंद करना। देखा है आपने, कभी कभी आदमी ऐसे ही आंख बंद कर लेता है। हम लोग पढ़ते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो सचमुच में मन भगवान पर नहीं जा पाता है, लेकिन फिर भी आंख बंद कर लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो यह तो भगवान में मन को केंद्रित करने के लिए नए निमीलन है, परंतु बड़े बड़े कठिनाइयों से, विपद से बचने के लिए योग का आश्रय लिया जाता है। तो भगवान ने देखा कि ये तो बहुत बड़ी बाधा आ रही है, अथवा छोटी बाधा उनके लिए है, फिर भी योग का आश्रय लेकर के नेत्र बंद कर रहे हैं। दातुम स्तन्य मिषाद विषम किल धृतोद्योगा इमास्ते जतः पीतम चेत प्रभुणा पूर्ववत गति कावास मधिया भवेत। भगवान के उदर में अनंत कोटि जीव हैं, तो वे सोचने लगे कि यह महापापनी पूतना हलाहल विष लेकर के आई है पिलाने के लिए, और बिल्कुल तत्पर है, और कहीं भगवान पी लेंगे तो हम लोगों की क्या गति होगी। अनंत कोटि जीव सोच रहे हैं, वो पिलाने के लिए आई है, ऐसा ड्रामा कर रही, भगवान कहीं पी लेंगे तो हम लोगों की क्या दशा होगी, हम लोग तो ऐसे ही मर जाएंगे। हलाहल विष जब जाएगा भगवान के उदर में तो सारे जीव मर जाएंगे। तो शायद इत्थम व्याकुलितान निजोदर गतान आलोक्य लोकान प्रभु वक्तुम भात अभय प्रदान वचनम चक्रेक्षि सम्मीलनम। मानो भगवान अपने उदर में रहने वाले सभी लोगों को अभय दान करने के लिए आंख बंद करके कह रहे हैं, नहीं नहीं चिंता मत कीजिए, मैं इसको मार दूंगा, किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। या स्त्री बहिर्मृदुपदा निजमातृभावम लोके प्रदर्श विश्वद हृदय नृशंसा। जो स्त्री बाहर से बहुत कोमल व्यवहार करे, अपना मातृभाव प्रदर्शित करे किसी के प्रति कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारी बहुत सेवा करना चाहती हूँ, दूध पिलाना चाहती हूँ। मान लीजिए कोई बाहर से इतना मृदु है और भीतर से विष जैसा उसका कठोर हृदय है, अथवा विषवद हृदय, विष से युक्त जिसका हृदय है, ऐसी पापनी का मुख नहीं देखना चाहिए। शायद भगवान यह सोच करके पूतना का मुख नहीं देखना चाहते थे, अतः वे नेत्र निमीलन किए, नेत्र बंद कर लिए। कार्जन न तन मुख निरीक्षण मित्यनंत संबोधयन स निज नेत्र पिधान माधात। अपने नेत्रों पर भगवान ने पिधान डाल लिया, पिहान डाल मतलब पलक डाल लिया। तो जो स्त्री बाहर से इतना स्नेह व्यक्त करे, मातृभावम, ऐसे व्यक्त कर रही थी पूतना जैसे मैं माँ हूँ, माँ हूँ। और जब आई नंदालय में तो बच्चा तो आंख बंद किया था, वो देख करके कहती, अरे कितना अच्छा बच्चा है, कितना अच्छा बच्चा है, कितना अच्छा बच्चा, इसको देख करके मेरे स्तनों में दूध बह रहा है, मैं पिलाना चाहती हूँ, ये तो लगता है मेरा जन्मा हुआ बच्चा है, मेरा जन्मा हुआ बच्चा है, मैं दूध पिलाऊँ तो कौन रोके उसको। रोहिणी और जशोदा तो देखती कि देखती रह गई। चक्रवर्ती पाजी कहते हैं कि उनको भ्रम होने लगा कि हम माँ हैं कि ये असली माँ, उनको भ्रम होने लगा, इतना मातृभाव दिखा रही थी और भीतर से इतना कठोर थी। तो ऐसी पापनी का मुख नहीं देखना चाहिए, यही सोचकर भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। अच्छा, भगवान सोच रहे, और भी कारण बता रहे हैं हरिश्वर जी क्यों नेत्र बंद किए। दृष्टा चेत करुणा दृश्य मनघा स्यात् चोग्रया भस्मसात। यदि मैं करुणा दृष्टि से देख दूंगा पूतना को तो यह अनघा हो जाएगी, अघरहित हो जाएगी, निष्पापनी हो जाएगी। भगवान की दृष्टि में इतनी करुणा है, शक्ति है, वो सोचते हैं कि यदि मैं करुणा दृष्टि से पूतना को देखूंगा तो इसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, और यदि उग्र दृष्टि से देखूंगा तो यहीं जलकर राख हो जाएगी।
तब क्या करें? इसीलिए उग्र या करुणा दृष्टि दोनों से नहीं देखना है अभी। एवं चेद अवशिष्यते उभय था तद वासना संस्कृति एतस्या हृदय तथा च भविता जन्मांतराप्ति पुनः सामाभूत यदि दीर्घ दृष्टि रकरोत ईश स्वदृंग मीलनम। भगवान ने सोचा कि करुणा दृष्टि से देखूंगा तो इसके पाप सब खत्म हो जाएंगे, उग्र दृष्टि से देखूंगा तो भस्म हो जाएगी। तब क्या करूं? एवं चेद अवशिष्यते तो भय था, और यदि बिल्कुल न देखूं तो इसके जो पाप हैं, वासनाएं हैं, उसका जो संस्कार है वो रह जाएगा। बिल्कुल नहीं देखना भी ठीक नहीं था और देखना भी ठीक नहीं था। दो तरह की दृष्टि, एक तो करुण दृष्टि भी ठीक नहीं है और उग्र दृष्टि भी ठीक नहीं है, और बिल्कुल देखूं ही नहीं भी ठीक नहीं है, क्योंकि बेचारी जैसी है वैसी रह जाएगी। इसको फिर जन्म लेना पड़ेगा, यही क्रूर वृत्ति रह जाएगी। सा माँ भूत, यह न हो, इसके लिए भगवान ने दीर्घ दृष्टि किया। देखा लेकिन दीर्घ दृष्टि से। अंतः दृष्टि को दीर्घ दृष्टि कहा जाता है। क्षुद्र दृष्टि से भगवान ने नहीं देखा, दीर्घ दृष्टि से देखा, और इसी के लिए उन्होंने स्वदृंग निमीलनम किया। ऐसा नहीं कि भगवान ने देखा नहीं, देखा अंतर्दृष्टि से, दीर्घ दृष्टि से देखा। और बाहर से देखते तो या तो निष्पापनी हो जाती तत्काल ही, फिर कोई लीला नहीं हो पाती, मारने का प्रयास नहीं करती, अथवा मारने से पहले ही वही भस्म हो जाती। तो ध्यान में जो दृष्टि रखी जाती है उसको दीर्घ दृष्टि कही गई है। या दीर्घ दृष्टि का अर्थ होता है भविष्य दृष्टि। विचार किया भगवान ने, क्या करें? तो विचार करने में वे आंखें बंद कर लिए। एक अर्थ हरिश्वर जी करते हैं कि भगवान ने आंखें बंद कर लिए, वास्तव में वे बंद नहीं किए, ये एक अर्थ कर रहे हैं। सूरज और चंद्रमा मिल करके भगवान के आंख को बंद कर दिए। क्यों? वे सोचे कि असय दुष्टांत राय रिपुहित मतय काम अपीसोनुदद्यात् निम्नम व प्रोन्नतम व गतिमिह जदसौ सर्वतंत्र स्वतंत्र। चंद्रमा और सूर्य सोचने लगे, जो भगवान के आंख पर रहते हैं, वे लोग सोचने लगे कि असय दुष्टांत राय, यह पूतना अतिशय दुष्ट है, इसका हृदय अति क्रूर है, पापी और रिपुहित मतय, और इसका मन हमेशा कंस का हित करने में लगा हुआ है, कंस का हित करना चाहती है। तो इसको चाहे भगवान की जो इच्छा हो, जो गति दें, क्योंकि सर्वतंत्र स्वतंत्र, उन पर तो किसी का बस नहीं है। सर्वतंत्र स्वतंत्र, सब उनके बस में है और वे किसी के बस में नहीं है। कृष्ण जो करना चाहते करें, तो पूतना जैसी पापनी को वो जो गति देना हो दें, लेकिन आवाभ्याम स्वात्म मार्गो मुनि सुजन तो दीयते नेति मन। लेकिन हम लोगों के तरफ से जो मार्ग जाता है, अर्ची मार्ग, चंद्रलोक से या सूर्यलोक से वैकुंठ या स्वर्ग, हम वहाँ तो नहीं जाने देंगे, हम तो ये रोड जाम करेंगे। ऐसी पापनी को हम ऊर्ध्व गति में जाने नहीं देंगे। भगवान को और जहाँ से भेजना हो भेज दें। ये सोच रहे हैं दोनों नेत्र कि भगवान तो बेढंगे लोगों पर भी कृपा करते रहते हैं, इतने पापियों पर पता नहीं क्या देंगे इसको, लेकिन हम अपने मार्ग से नहीं जाने देंगे। तो जोगी लोग या भक्त लोग इसी दो मार्ग से जाते हैं ऊपर, चंद्र मार्ग से और सूर्य मार्ग से। इसको अर्ची मार्ग कहते हैं। ऊपर जाते हैं, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था। तो चंद्रमा और सूर्य सोच रहे हैं कि भगवान की जो भी मर्जी हो इसको जो दें, लेकिन हम नहीं जाने देंगे। आवाभ्याम स्वात्म मार्गो मुनि सुजन नुतो दीयते नेति मन्ये श्रैसम चक्रेक्ष जुग्मम रवि विधु लसितम पक्षम सद्वार गुप्तिम।
तो इन्होंने इन दोनों मार्गों को रोक दिया। पक्ष को गिरा करके, पलक को गिरा करके मानो सूर्य और विधु चंद्रमा दोनों ने मार्ग रोका कि इस मार्ग से नहीं जाने देंगे। भगवान को जहाँ से भेजना हो इसको भेज, ऐसी पापनी को हम लोग ऊर्ध्व नहीं जाने देंगे। शायद यही सोचकर सूर्य और चंद्रमा ने भगवान के पलक को गिरा दिया, नहीं इस मार्ग से नहीं जाएगा। ये बहुत सुंदर उत्प्रेक्षा है भगवान के नेत्र निमीलन पर। अच्छा, यो हिंस्र बुद्धि जन वर्धित मुख्य शोभ स्वीयोप्यसौ सुकृतिना न निरीक्षणीय तत्पुतनाक्षि जुग वीक्षण वर्जनार्थम युक्तम तदक्ष जुगमय समभूत तदैव। जो व्यक्ति बहुत हिंसक होता है, दुष्ट होता है, भले ही वह आत्मीय हो लेकिन उसे नहीं देखना चाहिए, उसकी उपेक्षा करनी चाहिए, तिरस्कार करना चाहिए। तो पूतना के जो दोनों नेत्र हैं वे भगवान के दोनों नेत्र के सजातीय हैं। चाहे किसी भी व्यक्ति के नेत्र भगवान के नेत्र के सजातीय हैं। और ऐसी हिंस्र बुद्धि है पूतना की, और पूतना की शोभा को ये बढ़ा रहे थे नेत्र। जो इतना खराब आदमी वो है तो उसके शोभा को नहीं बढ़ाना चाहिए, और वो भी मुख्य शोभा को बढ़ा रहे थे। मुख्य शोभा का अर्थ है मुख की शोभा या श्रेष्ठ शोभा। अपनी जाति का हो करके भी, तो भगवान की आंखों, आंख एक जाति है। भगवान के नेत्रों ने सोचा कि हमारी जाति का हो करके भी ये पूतना के दोनों नेत्र इस हिंसक की मुख्य शोभा को बढ़ा रहे, इसके मुख की शोभा को बढ़ा रहे। अतः अपना ही आदमी है तो क्या, स्वीयो अपि असौ सुकृतिना न निरीक्षणीय। अपनी जाति के हैं तो क्या, इनको हम नहीं देखना चाहते हैं। तत्पूतनाक्षी वीक्षण वर्जनार्थम युक्तम तदक्ष जुगमय समभूत तदैव। तो पूतना के जुगल आंखों को न देखें हम, इसके लिए भगवान के दोनों नेत्र बंद हो गए। हम उसके आंख को नहीं देखना चाहते। आत्मीय है तो क्या, कोई भगवान की आंखों से कहे कि अरे भाई तुम आंख हो, वो आंख है, आंख से आंख को देख लो, नहीं। अपना ही आदमी है, इतना पापी व्यक्ति का साथ दे रहा है, उसका दर्शन नहीं करना चाहिए। इसलिए भगवान के नेत्रों ने पूतना के नेत्रों का दर्शन करना उचित नहीं समझा, बंद कर दिया। अच्छा, अब निमि महाराज ने भगवान के आंख को बंद किया, क्योंकि सबके आंखों पर निमि महाराज रहते हैं तो भगवान की आंखों पर भी हैं ही। जो भी ये मनुष्य लीला से बात कही जा रही है, चराचरात्मा जदयम तत्वंतर दृशा भृशम पश्यत दुर्मनस्का। निमि महाराज ने बहुत विद्वत्ता पूर्वक सोचा कि यह पूतना भीतर से महाक्रूर है, पापनी है, और बाहर से बिल्कुल सद्वेश में है, वैष्णवी है, विष्णु की पत्नी के रूप में ही दिख रही है, श्री है, ये गोपी के रूप में। तो निमि महाराज ने सोचा कि भगवान भी इसको अंतर्दृष्टि से देखे, भीतर का देखे, बाहर नहीं देखने दूंगा। शायद बाहर देखेंगे तो भगवान भी भ्रम में पड़ जाएंगे कि यह बहुत सज्जन। निमि महाराज ने सोचा चराचरात्मा जदयम तत्वंत, भगवान चर और अचर, चलने वाले नहीं चलने वाले, सभी जीवों के अंतर्जामी है, आत्मा है। तो अंतर्दृष्टि से जितना देखना हो पूतना को देखे, वो ठीक है। और अंतर्दृष्टि से देखेंगे तो उसकी क्रूरता को, उसके पाप को देख लेंगे, तब सावधान हो जाएंगे। तो निमि महाराज ने सोचा कि भीतर से जितना देखना हो देखे, अंतर्दृष्टि से। बहिर्दृशा न निरीक्षणेति कृतम तया तन्निमिनाक्षिजुग्म, कृतम तथा तन्निमिनाक्षिजुग्म। निमि महाराज ने सोचा कि भगवान को भीतर से देखना है, देखें, भीतर से इसके भीतर को देखें, और भीतर को देखेंगे तो इसको नरक में पटकेंगे। इसलिए भीतर से देखें इसके भीतर को, बाहर से नहीं देखने दूंगा, नहीं तो भगवान को भी भ्रम हो जाएगा कि ये बहुत अच्छी औरत है,
बहुत अच्छा है, तो इसको सदगति देंगे। शायद यही सोच कर निमि महाराज ने भगवान के पलक को गिरा दिया। नहीं, बाहर से नहीं देखना है, बाहर से ये तो बहुत अच्छा बन रही है, भीतर से देखिए तब पता चलेगा कि क्या है। दुर्मनस्का, हरीश्वरी जी यहाँ लिखते हैं कि महाराज निमि ने सोचा कि ये तो दुर्मनस्का है, इसका मन बहुत कुत्सित है, तो भगवान भी अपने मन से इसके मन को देखे, आंख से न देखे। यद्यपि किसी किसी को व्यक्ति को ऐसा लगेगा कि ये क्या बखेड़ा किया जा रहा है, लेकिन वास्तव में बिल्कुल सत्य बात है। भगवान के एक लीला में अनेक कारण होते हैं। यहाँ दृंग निमीलन की लीला कही जाती है, आंख बंद करने की लीला। तो भगवान आखिर भगवान है, क्या सोच करके उनके नेत्र अपने आप बंद हुए, या भगवान ने बंद किया, या निमि महाराज ने बंद किया, सूर्य चंद्रमा ने बंद किया, तो सोचने की बात है ना। पूतना ने देखा इस रूप को, आंख बंद किया। वैसे तो भगवान आंख बंद किए तो सामान्य अर्थ यही किया जा सकता है कि थोड़ा भय की लीला कर रहे हैं भगवान, एक अनजान स्त्री को देख करके भीरुत्व लीला कर रहे हैं, तो भय बस बंद कर लिए। अथवा श्रील सनातन गोस्वामी पाद जी कहते हैं कि इसको मातृपद देना है, अपनी माँ बनाना है, तो माँ को मारने में लज्जा हो रही है, इसलिए आंख बंद करके मारेंगे। ये स्वाभाविक बात। मारेंगे, मारने का मतलब शरीर बदलना, यह कुत्सित शरीर, दूषित शरीर राक्षसी का, इसको बदल देना। लेकिन फिर भी ये लज्जा की बात है ना, जो माँ बनेगी उसको इस तरह से गला दबा कर स्तन पी करके मार देना। तो भगवान ने सोचा कि अभी आंख बंद करके मार, देखना नहीं चाहते। अथवा उसका छटपटाना, मारते समय जो उसको अति पीड़ा होती, दुख होता, वो छटपटाती, तो उसको भगवान देखना नहीं चाहते थे, इसलिए आंख बंद कर ली। ये हमारे आचार्य सब अर्थ किए हैं। जो भी हो, हरीश्वरी जी की जो भावनाएं हैं, उत्प्रेक्षाएं हैं, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। सूर्याश्रितश्च द्विजराज युक्तः स्पष्टम यदि श्याम तमिमं तमोभू नक्तम चरीर व्यक्त गतिर व्यसुश्च भवे द्रुतम नेति तदा तथासित। सूर्याश्रितश्च द्विजराज युक्त, भगवान के दोनों नेत्र सूर्याश्रित हैं और द्विजराज युक्त हैं। सूर्य आश्रय लिए रहते हैं भगवान के नेत्र में, और चंद्रमा है, और ये है नक्तम चरी, ये निशाचरी है, रात में घूमती है। तमोभू, तमोभू का अर्थ है कि इसका जन्म तमोगुण में हुआ है, तमः। तो भगवान ने की आंखों ने सोचा कि अगर हम देखते हैं तब तो दिन हो जाएगा, प्रकाश हो जाएगा। तो निशाचरी के लिए अब निशा नहीं रह जाएगी और तम नहीं रह जाएगा, नक्तम शरीर, इसकी गति व्यक्त हो जाएगी। भगवान के नेत्र सोचते हैं कि हम देखेंगे तो इसकी जो गति है, स्वरूप है, व्यक्त हो जाएगा, छिपा नहीं रह जाएगा, और व्यसुष्ट या निष्प्राण हो जाएगी तत्काल ही। इसीलिए भगवान इस तरह से अपने आँखों को बंद कर दिए। तो निशाचरी है और रात में काम करना चाहती है, तमोगुणी है, अंधकार गुणी, इसको ऐसे कह सकते हैं। और भगवान के दोनों नेत्रों में सबसे बड़ा प्रकाश देने वाले दो लोग हैं, तो उनके उगते ही इसका भेद खुल जाएगा, रूप खुल जाएगा, हो सकता है मर भी जाए। तो ये न होने पावे, अभी मुझे लीला करनी है, इसलिए आंख बंद कर लिया भगवान ने। तमो भुव नक्तम चरी, रात्रि चरी है, निशाचरी है। अनर्हवीक्षा अनुत्कंठा प्रसिद्धैव महात्मना ईसाक्षिराज हंसाभ्यम युक्तम नैक्षी बकी मुखम। ये पूतना बकी थी, बकी बकानुज। तो बक का एक अर्थ होता है बगुला, और बकी माने बगुली। जो महात्मा होते हैं, बड़े लोग होते हैं, वे लोग छोटे छोटे दृश्यों को, तुच्छ दृश्यों को देखना पसंद नहीं करते। तो
साक्षी राजहंसाभ्याम, भगवान के दोनों नेत्र तो राजहंस हैं, तो राजहंस हो करके एक बगुली का मुख क्यों देखेंगे? भगवान के नेत्र राजहंस हैं, तो राजहंस राजहंस को देखेगा ना, तो बकी का मुख कैसे वो देख सकता है? शायद यही सोच करके भगवान के दोनों नेत्र अपने आप बंद हो गए कि इस बकी का मुख नहीं देखना चाहते, हम लोग राजहंस हैं। राजहंस हंस की एक जाति होती है, बहुत सुंदर। तो कोई राजहंस राजहंस को देखेगा या हंसनी को देखेगा, बकी को देखेगा? तो अनर है वीक्षा अनुत्कंठा, अयोग्य व्यक्ति को देखने की अनुत्कंठा महात्माओं में प्रसिद्ध है। बड़े लोग छोटे छोटे दृश्य नहीं देखना चाहते, नहीं देखते, ये प्रसिद्ध बात। तो भगवान के नेत्र इस तरह की कुत्सित स्त्री का मुख नहीं देखना चाहते थे, बकी को नहीं देखना चाहते थे, क्योंकि राजहंस। इस तरह से अनेक कारण प्रस्तुत किए गए हैं, और भी कारण हैं। तो भगवान ने नेत्र बंद कर लिया, चाहे जो कुछ भी कारण हो, हजारों कारण हो, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि नेत्र बंद किए हुए कृष्ण को देखना। भगवान सज्जा पर सोए हैं, जगे हैं पूरा, लेकिन आंख जानबूझ करके बंद किए। ऐसा नहीं कि नींद आ गई है। जगा हुआ आदमी आंख बंद करता है तो पता चल जाता है कि जगा हुआ है। कृष्ण करणामृत में एक बहुत सुंदर लीला बिल्वमंगल ठाकुर लिखे हैं। एक बार भगवान श्री कृष्ण शयन का अनुकरण कर रहे थे। गोपियों ने योजना बनाया कि हे सखी, इनकी बंसी को चुरा लिया जाए। ये बहुत उत्पात मचाती है। तो भगवान इस बात को जान गए और सोचते थे कि ठीक है चोरी कर लें, तो शयन का अनुकरण किए, क्योंकि गोपियों ने कहा कि जब ये सोएंगे कदम वृक्ष के नीचे दिन में, तो उसी समय हम लोग इनके कुक्षी से बंसी चुरा लें। तो भगवान सोए हैं, गोपियां आती हैं इधर उधर से, धीरे धीरे देखती हैं श्याम सुंदर सो गए। तो विविध प्रकार की बात करती हैं श्याम सुंदर के विषय में, बहुत बहुत बातें करती हैं। तो श्री कृष्ण तो जगे हैं, अतः उनके गाल पर, होठों पर स्मित आ रहा था धीरे धीरे। गोपियों की बात सुन करके भगवान की हंसी रुक नहीं रही थी, लेकिन उसको दबा रहे थे। बिल्वमंगल ठाकुर कहते हैं कि जो गोपियों की बात सुन करके हंसी को दबा रहे हैं, फिर भी स्मित उभर रहा है, वह स्मित हमारे जीवन का सबसे बड़ा आनंद बन जाए, उसे मैं सदा देखता रहूं, यह अभिलाषा करते हैं। जयंती स्मितानी, ऐसा आपके स्मित की जय हो, मुस्कान की जय। तो श्री कृष्ण ने इस समय आंख बंद किए हैं, बाल्य लीला कर रहे हैं, तो उनके आंखों को देखने से पता चल रहा है कि जानबूझ करके बंद किए। ऐसा नहीं कि नींद आ गई है उनको, तो जानबूझ करके बंद किए हैं, तो इसमें बहुत बड़ा कारण होगा, कई कारण होगा, हजारों कारण हो सकता है, यह स्वाभाविक है। तो भक्त लोग इस प्रकार भगवान के नेत्र निमीलन लीला का चिंतन करते हैं, वर्णन करते हैं, और अपनी भावना के अनुसार उसमें कारण की उद्भावना करते हैं। तो इस तरह से भगवान की लीला का श्रवण करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, यही जीवन का लक्ष्य है। हरे कृष्ण, जय श्री प्रभु।